नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका अभी एयरफोर्स का जो 27/1 का हम लोगों का एग्जाम हुआ है और आंसर की जारी हो गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचने लगे हैं, यार कट ऑफ क्या आएगा, मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं फेज 2 के अंदर इंटर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी कि अगर हमारा स्कोर इस तरह से काम कर रहा है तो हम लोग फेज 1 पास कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेके परेशान थे, मैसेज कर रहे थे, लगातार मैसेज आ रहा है कि सर फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 के अंदर हम जाएंगे तो वहां पे क्या क्या होगा मेरे साथ, हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल में, चूंकि डिटेल तो नहीं हो सकती है, एक नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन हो सकती है कि फेज 2 के अंदर क्या क्या होता है उसका पैरामीटर मैं बता देता हूं। तो हम लोगों का फेज 2 है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं जीडी। अब यहां पे फिजिकल के अंदर आप जानते हैं कि जैसे 5 बजे सुबह में हमको बुलाया तो काफी ज्यादा संख्या रहती है, 400 500 अलग अलग जोन पे अलग अलग संख्याएं रहती है। तो सुबह में हम लोगों को 1 बाई 1 करके 100 लौट 70 70 75 75 80 80 जहां पे जितनी जगह है हम लोगों को दौड़ने के लिए अंदर बुलाया जाता है। और जब एक बार जितने भी पूरे दिन में जितने स्टूडेंट को बुलाया गया है, 400 500 600 300 400 जितनी भी संख्या है, जब एक बार दौड़ सबकी फिनिश हो जाती है, सबकी फिजिकल कंप्लीट हो जाती है, जिसमें दौड़ ले लिए हम लोग की गए, रनिंग हो गया हम लोगों का, रनिंग के जस्ट 10 मिनट के ब्रेक के बाद, ब्रेक तो नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रेक नहीं हो सकता एक तरह से, बस थोड़ी सी कहीं कहीं पे 2 मिनट 4 मिनट का रिलैक्सेशन होता है। जैसे ही दौड़ के हम लोग आए वैसे ही हम लोगों के पास पुशअप होता है, सीटअप होता है, स्क्वाड होता है, और ये सारी बातें जैसे ही हम लोगों की कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जैसे ये बातें कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम लोगों का 2 घंटा का एक प्रॉपर ब्रेक होता है जिसमें हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंटिन्यू रहता है। जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ताकि आप सुबह से आए हैं, खाए पिए नहीं, 11-12 बज गई तो आप कुछ अगल बगल में गए खाए पी लें, तो फिजिकल जैसे एक कंप्लीट हो गया हम लोगों का मॉर्निंग का 2-3 घंटे का, मतलब फिजिकल में 2-3 घंटा तो नहीं लगता है, फिजिकल तो 6 मिनट, भैया दौड़ हो गया, दौड़ के बाद हम लोग का 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, बस मुश्किल से 10-12 मिनट का ही प्रोसेस है फिजिकल में, लेकिन उसको करने में हम लोगों को आधा घंटा का टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों का होता है, इस प्रोसेस में थोड़ा सा हेराफेरी हो सकता है अलग अलग जोन पे, अलग अलग सेंटर पे। उसके बाद हम लोगों की बात आती है जीडी की, जिसकी उत्साह हम लोगों के अंदर बनी हुई है कि भाई ठीक है, फिजिकल तो मैंने देख लिया कि फिजिकल में लिखा हुआ है कि इतना दौड़ना है, इतना पुशअप है, इतना सीटअप है, इतना स्क्वाड है, लेकिन जीडी में क्या होता है सर जी ये बता दो। तो जीडी के अंदर जैसे ही हम लोगों की एंट्री होती है, तो अगर जीडी की बात करें तो इसकी हम लोगों की 2 पार्ट है। एक तो हम लोगों की एसआरटी हो गई, हालांकि एसआरटी हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे एक टेस्ट होता है, और इस टेस्ट के अंदर हम लोगों का क्या होता है, इसको आप टेस्ट मान लें। और किस तरह का टेस्ट है तो आप इसे रिटेन टेस्ट मान लें। और इसमें क्या होता है कि हम लोगों के पास कंप्लीट अलग अलग सेक्शन पे, अलग अलग जोन पे अलग अलग बातें, और इसके अंदर हम लोगों को 25 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन हम लोगों का थोड़ा सा ज्यादा था, पहले 45 क्वेश्चन था, फिर 35 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से संख्याएं हम लोगों के पास निर्धारित होती है कि भाई 25 मिनट में हम लोगों को 35 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और अगर मान लीजिए जब पहले हम लोगों का एसआरटी होता था तो उसमें 45 क्वेश्चन होता था, 30 मिनट की टाइम होती थी। एसआरटी में क्या रहेगा हम लोगों का, तो ऐसे रहेगा कि भाई आप घर में बैठे हुए, रोड पे अचानक से आवाज आती है बचाओ बचाओ बचाओ, तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एप्रोप्रिएट जो सही आंसर हो सकता है उसकी हम लोग आंसर टिक आउट करते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, आपके आगे एक महिला जा रही है, आपने देखा कि अचानक कुछ बाइक से सवार बदमाश आए और उस महिला का चेन छीन के भाग गए, तो आप क्या करेंगे। 4 आंसर ऑप्शंस रहेगा, उसमें से कोई एक आंसर पिकअप करने होंगे। आप रास्ता में जा रहे थे, आपका एग्जाम था, आपने देखा कि किसी व्यक्ति का बाइक से एक्सीडेंट हो गया है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों के लगभग डेली लाइफ के ऊपर, जो सबके सामने ऐसी ऐसी घटनाएं आती रहती है, उन घटनाओं के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है और उसी को ध्यान में रख के हम लोगों को आंसर देना होता है। अब कोई आप पूछते होंगे सर इसमें भी कोई फेल होता है क्या, बिल्कुल फेल होता है। 35 क्वेश्चन में से अगर हम फेल होंगे तो कैसे होंगे,
तो अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन से ज्यादा हमने गलती की है, 5 अगर आंसर से ज्यादा हम लोगों की गलती हो रही है, तो वहां पे फिर हमको बाहर होने का चांस है। अगर 35 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया, बनाया ही नहीं, तो भी हम लोगों को बाहर होने का चांस है। तो जब करतार के अंदर हम लोगों की एंट्री होगी फेज 2 में, जब हम लोग यहां पे आएंगे, तो क्वेश्चंस के लेंथ, जो पिछली बार काफी बच्चे डरे हुए थे जब पहली बार एडोप्टेबिलिटी टेस्ट हम लोग के सामने आया था, तो बच्चे डरे हुए थे कि सर क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ा था। अच्छा, क्वेश्चन का लेंथ बड़ा कैसे हुआ? तो क्वेश्चन का लेंथ ऐसे बड़ा हुआ कि आप अपने घर से बाहर निकले, आपके साथ में आपकी छोटी बच्ची है, आप बच्ची के साथ अपने खेतों में काम करने के लिए गए, आपने देखा कि बगल की झोपड़ी में आग लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे? मतलब सिंपल सा बात है कि झोपड़ी में आग लगी है तो हमको क्या करना है, ये मत क्वेश्चन हो गया। लेकिन जो 4 लाइन का भूमिका है ना, कि आप अपनी बेटी के साथ खेत में गए, उससे पहले घर से निकले, घर से चलते हुए गए, आपने बाइक का सारा कुछ भी ऐसे पूरा भूमिका जो बनाया है, लाइन अंतिम में केवल एक सिंगल सा क्वेश्चन है कि बगल की झोपड़ी में आग लगी है, तो आप क्या करेंगे? तो जो लास्ट टाइम का क्वेश्चन था उसमें 4-4 लाइन का ऐसे भूमिका बनाया हुआ था, और स्टूडेंट लोग उसको पढ़ने में टाइम लगा दिए थे। तो जो फर्स्ट टाइम एसआरटी हम लोगों का हुआ, अभी जो हाल में रिसेंट हम लोगों का 26-1 में जो एंट्री हुई थी, तो वहां पे कुछ स्टूडेंट फेल हुए थे। लेकिन जैसे ही आपको ये फील हो गया कि भाई हमको पूरा लाइन कहानी नहीं पढ़नी है, हमको तेजी में पढ़ना है, हमको कोई आंसर नहीं छोड़ना है, तो कुछ बेसिक बातें हैं जहां पे अगर आप फॉलो नहीं होते हैं, अपने आप को फॉलो नहीं कराते हैं, तो आप वहां पे फेल हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आप आएंगे इसको और डिटेल के अंदर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन कैसा होगा वो सेट आपको मिलेगा, यहां पे आंसर कैसे पिकअप करना है ये आंसर मिलेगा। अच्छा, आंसर पिकअप कैसे करना है पता है क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये तो चारों आंसर ठीक लग रहा है, जो लिख रहा था ना कि 5 से ज्यादा आंसर गलत नहीं करने हैं, वो आपको लगेगा कि यार 5 आंसर हम लोगों का सही है, उसके बाद हम लोग फिर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों की एसआरटी की हो जाएगी। फिर जब एसआरटी में हम लोगों को लग गया कि हम लोग पास हो गए, तो फिर हम लोग जाते हैं अगले ग्रुप के अंदर, और अगले ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। अब ये ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? तो ग्रुप डिस्कशन में ऐसे हम लोगों का सेमी सर्कल में कुछ चेयर ऐसे रखा रहता है, और हम स्टूडेंट लोग यहां बैठे रहते हैं, और यहां पे हम लोगों के 2 ऑफिसर बैठे रहते हैं। ये ऑफिसर का जगह हो गया, हम लोग सेमी सर्कल में बैठ गए। हम लोगों को 2 पेज मिलता है, हम लोगों को 2 पेज मिलता है, एक को हम लोग बोलते हैं रफ पेज, और एक को हम लोग बोलते हैं फेयर पेज। अभी रफ और फेयर में हम लोग क्या करेंगे? तो यहां पे बैठा हुआ ऑफिसर हम लोगों को ए साउंड बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा स्पीच चलाएगा। साउंड बॉक्स ऑन हो गया, आवाज आने लगी, उसमें शुरू में हेडिंग लिखा रहेगा, अलग अलग हेडिंग होगी। मैं थोड़ी देर बताऊंगा कि लास्ट एग्जाम जो हुआ है हम लोगों का 26-2, उसमें जीडी में कौन कौन टॉपिक पूछा गया, जस्ट अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो यहां पे हम लोगों के पास ऑफिसर बैठे रहे, इन्होंने अपना म्यूजिक ऑन कर दिया, मैं म्यूजिक बोल रहा हूं, आप उसको समझे कि हमारी स्पीच शुरू हो गई। स्पीच जैसे न्यूज़पेपर हम लोग न्यूज एंकरिंग होती है, जैसे हम लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, इसी अंदाज में वहां पे अपना स्पीच शुरू हो गया। अब उस स्पीच को हम लोगों को पढ़ना है, सुनना है, और राइटिंग फॉर्म में रफ पे लिखना है, ताकि उसे एक कहानी फ्रेम करके हम लोग फेयर में बना सके। इसको 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, जितना देर भी हम लोगों के सामने चला वह चला, फिर स्टॉप हो गया। उसके बाद हम लोगों को 10 मिनट का टाइम मिलता है ताकि हम लोग उसका फेयर कर पाए। और जब एक बार फेयर कर लिए, 1 बाई 1 करके सारी कॉपी इकट्ठा होकर ऑफिसर के पास आ जाती है, और ऑफिसर फिर 1 बाई 1 करके आंसर हम लोग का चेक करना शुरू करते हैं कि आपने क्या लिखा है। क्लास में जब हम लोग मिलेंगे फेज 2 के अंदर, तो इस बात को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि भाई साहब उसको कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लग रहा होगा यार मैं तो इंग्लिश जानता ही नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं आता है, फिर भी उसको कैसे मैनेज करना है वो मेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि करतार के अंदर 100% सिलेक्शन रेशियो है फेज 2 का। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मेरे पास डेटा है। आपको लग रहा होगा 100% लिख दिया, ये मेरे पास डेटा है, 100% सिलेक्शन हम लोगों का है। और जब एक बार कॉपी यहां पे आ गया, तो अब यहां से फिर शुरू होती है हम लोगों की दूसरी काम। एक तो राइटिंग काम खत्म हो गई, अब शुरू होती है वो है हम लोगों का स्पीकिंग। यानी हम लोगों के जीडी के अंदर 2 काम है, एक हम लोगों को राइटिंग फॉर्म में कुछ काम करना पड़ेगा, और दूसरा हम लोगों को स्पीकिंग यानी कुछ बोलना है। बोलने के नाम पे हम लोगों को अभी तक तो इंग्लिश चल रहा है, कहीं कहीं कुछ जगहों पे हिंदी है, बट मैं हिंदी से आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहता। हम इंग्लिश ही बोलेंगे और हम बोल पाएंगे। कुछ लोग को लग रहा होगा यार हम तो इंग्लिश बोलते ही नहीं है,
कोई चिंता की बात नहीं। आप बोलना नहीं जानते हैं, वो मेरी जिम्मेवारी है कि आप कैसे बोलेंगे। आपको इंग्लिश नहीं आती है, वो मेरी जिम्मेवारी है कि आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आपको ठीक से खड़ा होने नहीं आता है, आपके अंदर हेजिटेशन है, आपके वर्ड फंसते हैं, आप बड़े बड़े वर्ड नहीं बोल सकते हैं, ये मेरी जिम्मेवारी है कि आप उसको कैसे ठीक करेंगे। वो मैं कराऊंगा, वो आपकी जिम्मेवारी है ही नहीं। आपकी एक ही जिम्मेवारी है कि जिस दिन फेज 2 शुरू हुआ उस दिन यहां पे हम इन कर जाए, आपकी बस एक ही जिम्मेवारी। उसके बाद सारी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि 100% सिलेक्शन वो मेरे प्रोसेस के जरिए होता है कि वो 100% हम कैसे हो सकता है। वो मेरे पास अनुभव है, आपके पास 2-4 स्टूडेंट के अनुभव होंगे, 2-4 फ्रेंड के अनुभव होंगे, लेकिन मेरे पास हजारों स्टूडेंट के अनुभव हैं कि उन्होंने अपने आप को कैसे बनाया है और कैसे कितने कितने कमजोर स्टूडेंट को भी मैंने पिकअप कराया है, सिलेक्शन कराया है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब ये स्पीकिंग फॉर्म में यहां पे शुरू होता है। तो स्पीकिंग में जैसे जो बात हम लोग लिखे, एक तो हो गया हम लोगों के पास टॉपिक, जो टॉपिक था। दूसरा हम लोगों का हो गया इंट्रोडक्शन। तो हम लोगों को पहले इंट्रोडक्शन अपने बारे में बोलना होता है। अब इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, कितना देर बोलना है, ये बात हम लोग मेंशन करेंगे। ये कॉपी ऑफिसर चेक कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने देखा कि यहां से बोलना शुरू हुए, इन्होंने चेस्ट नंबर बोल दिया, चेस्ट नंबर कोई भी मान लीजिए, उन्होंने बोला चेस्ट नंबर बोल दिया, आप शुरू हो जाओ। उसके बाद यहां से अपना देख लिए, इन दोनों को देखा उन्होंने, फिर बेल बजाई, बेल बजाने का मतलब दूसरा शुरू, फिर बेल बजाई, तीसरा शुरू। जितनी देर में कॉपी चेक की उतनी देर हम लोग को बोलने का होता है। तो आप मान के चलिए कि यहां पे तकरीबन हम लोगों को 65 सेकेंड से लेके 90 सेकेंड तक का टाइम मिलता है, जहां पे हम लोगों को बोलना होगा। अब कुछ लोग टेंशन में आ जाएंगे, यार हम तो 10 सेकेंड से ऊपर बोल ही नहीं पाते हैं, हम 65 सेकेंड कैसे बोलेंगे। भाई साहब, आप विश्वास मानो कि जिस दिन मैंने कहा कि पहले दिन मिलते, हाय आई एम ब्रजेश कुमार, आई एम बिलोंग टू भगवा कैमूर, इससे ज्यादा कोई बोल नहीं पाता है। और जब यही 2-3 वीक बीत जाता है तो मुझे चुप कराना पड़ता है, भाई साहब आप रहने दो, आपका हो गया। आपके अंदर ये डेवलपमेंट आ जाएगी सिर्फ वो प्रोसेस की बदौलत जिसकी बात कर रहे हैं। हम लोगों का वो प्रोसेस ही इकलौता एक अनडिफाइंड वैल्यूएबल मार्केबल पॉइंट है, जिसकी वजह से हम लोग सिलेक्ट होते हैं, सिर्फ प्रोसेस की वजह से। और मैं कुछ नहीं करता और ना ही आप कुछ करेंगे, आपको किस प्रोसेस पे अपने आप को बिठाना है, ठीक हो जाएंगे। और उस प्रोसेस में 65 और 90 में लिख रहा हूं, आप श्योर मानिए आप खुद ही 3-4 मिनट तक लगातार बोल पाएंगे, ये श्योर है। और आपको खुद नहीं बिलीव होता, ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिनको आप सुनेंगे यूट्यूब के ऊपर कि सर मैं तो बिल्कुल बोल नहीं पाता था, लेकिन ये करतार कोचिंग का देन है, ये सर की देन है जो मैं इतना ज्यादा आज बोलना शुरू कर लिया हूं। अब उसके बाद जैसे ही 1 बाय 1 करके हम लोग बोलने का सब लोगों का खत्म हो गया। यहां पे लगभग 15 से 17 स्टूडेंट एक ग्रुप में तैयार होते हैं, 15 से 17 लोग बैठा होता है, और उसमें फिर 1-1 करके, तो ये लगभग हम लोगों का 40 से 45 मिनट का पूरा एक सेक्शन रहता है। अब जैसे ही हम लोगों का 1-1 करके ये 60-65 सेकेंड वाला मैटर खत्म हो गया और इन्होंने कॉपी चेक कर लिया, खत्म हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों का डिस्कशन शुरू होता है। वो बोलेंगे चेस्ट नंबर 12 अपना जीडी आप इनिशिएट करो। तो इनिशिएट मैंने कर दिया जीडी। अब जब जीडी इनिशिएट हो गया, सब एक दूसरे से इन हो रहा है, बोल रहा है, कर रहा है। अब यहां पे ना कंप्लीट ट्रिक है। मैंने कहा कि आप कुछ नहीं जानते हैं फिर भी 100% रेशियो हमारे पास है। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास सारे मेरिटोरियस आते होंगे, कई बार कमजोर बच्चे भी मेरे पास आते होंगे और उसकी वजह से भी हम तो मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है भाई, अब कब बोलना है, कितना बोलना है, कितने लाइन पे बोलना है, क्या सोच, ये सब कुछ यहां पे आप आसानी से डेवलप कर पाते हैं। आप कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन यहां पे आपकी डेवलपमेंट होती है। तो यहां पे डिस्कशन शुरू हो गया। डिस्कशन के बाद फिर हम लोगों का 1 बाय 1 करके फिर बनती है। फिर थोड़ी देर बाद वहां से लोग बोलता है कि भाई साहब आप आओ, आपकी कहानी आगे शुरू होगी। आप में से ये लोग सिलेक्ट हुआ है, ये लोग रिजेक्ट हुआ है, ये फिर बनता है। फिर हम लोग जो सिलेक्ट हो गए मेडिकल में चले जाते हैं, तो मेडिकल अगले दूसरे तीसरे चौथे दिन मिल जाता है हम लोगों को डेट। और जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए फिर बाहर आ जाते, भाई साहब फेज 2 के अंदर फिर दोबारा आना। यही प्रोसेस हम लोगों की अभी तक चल रही है। अब पिछला एग्जाम जो हम लोगों के सामने हुआ है, ऐसी चूंकि मैंने कहा कि इस वीडियो में पूरी बात नहीं बोली जा सकती, बहुत सारी बातें हमने नहीं बोली है, लेकिन आप जब क्लास में मिलेंगे तो चूंकि हमारे पास काफी टाइम होगा आप दूसरे से बात करने के लिए, शॉर्ट वीडियो में मैं जितना बता सकता हूं उतनी एक फ्रेमिंग मैंने देने की प्रयास की है कि आपको वहां पे क्या क्या करना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक कैसे आपका एंगेजमेंट है। उसके बाद मैंने कहा कि जो टॉपिक लास्ट एग्जाम में हम लोगों के पास पूछे गए हैं, तो उस टॉपिक को भी मैंने स्टूडेंट से कराया। चूंकि अभी टाइम है तो आप जानना चाहेंगे कि वहां पे कैसा कैसा टॉपिक पूछा जाता होगा।
ताकि अगर अभी टाइम है और अभी भी कोई काम नहीं कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आऊं और निश्चित तौर पे उसको आने से पहले ठीक कर पाऊं। तो मैं आपको भास्कर सर से मिलाना चाहूंगा। आइए सर। और मैंने लास्ट एग्जाम जो हम लोगों का 26/2 हुआ था, वहां पे जो जीडी स्टूडेंट फाइनल होके आए, उन्होंने बताया था कि भाई हमारे यहाँ जब आप भी जाएंगे तो आपसे भी मैं पूछूंगा, ताकि अगले को मैं बता पाऊं कि वहां पे कैसे कैसे टॉपिक आते हैं। तो कई बार ना दिमाग में सर बच्चों का क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि यार क्या पूछ लेता होगा, कैसा जीडी में टॉपिक डाल देता होगा, कहीं ऐसा नहीं थे अमेरिका से उठा के टॉपिक ला दिया होगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे हमें आमंत्रित किए। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी देश के जितने भी कर्मवीर है, धर्मवीर है और राष्ट्रवीर है, तो सबसे पहले मेरे तरफ से जय हिंद। आइए साथियों, आप सभी का मैं भास्कर कुमार पांडे स्वागत करता हूँ करतार कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए साथियों, जुड़ करके आज हम लोग बात करते हैं। जैसा कि सर का मैं बात सुन रहा था कि थोड़ा सा स्पोकन लेकर के बच्चे में डाउट होते हैं कि सर मेरा तो बिल्कुल ही इंग्लिश कमजोर है, मैं बोलने में सक्षम नहीं हूँ, अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, अपनी बातों को मैं रख नहीं पाता। कभी ऐसा मौका मिला नहीं कि मैं लोगों के सामने खड़े होकर के या फिर बैठ करके ही मैं इंग्लिश में 2 शब्द 10 शब्द 20 शब्द मैं बोलूं। तो ऐसा कभी अवसर मिला नहीं और ऐसा कभी माहौल बना नहीं। ठीक है, तो मैं सभी उन तमाम अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। विद इन I'll take only some days to complete your spoken English. Actually, to speak English is very easy. Each and everybody will speak English fluently like Hindi. No problem. When you come here, I must teach you how to speak English fluently, and I'll provide you how to speak English very well manner. I must provide you how to develop your personality after coming here. Really, I'll teach you very well. I'll present best myself for you. ठीक है, तो एकदम बिल्कुल आप यहाँ डाउट फ्री होकर के आइए, डाउट लेस रहिए, एकदम बिल्कुल आइए और आकर के यहाँ ज्वाइन करिए और फिर देखिए कि हम लोग मिल करके पूरे करतार कोचिंग, पूरे करतार परिवार है आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सर ने कहा था कि कुछ अभी जो एग्जाम हाल ही में जो एग्जाम हुए उसके फेज 2 का जो हुआ था, आपका एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो टॉपिक्स पूछे गए है ना, यानी एग्जाम की बात रहे 26 फेज 2 का, तो जो एग्जाम जिसमें एग्जाम में आपके जो टॉपिक्स जो पूछे गए थे फेज 2 में वो था, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि उस स्तर से आप तैयार होकर के भी आए और थोड़ा सा आप देख लें। हाँ नहीं तो, जी डरना नहीं है, मैं हाँ, बस ये मेंशन है मेरा कि यार डरना नहीं है कि फेज 2 में क्या कहते हैं ना कि डरने के आगे ही जीत है ना, जो डर गया सो मर गया। जिंदगी के रास्ते में मुश्किलें हजार आएंगे, जिंदगी के रास्ते में मुश्किलें हजार आएंगे और वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी सफलता शोर मचाएंगे। तो सफलता पाना है तो मुश्किलों से डरना नहीं है ना। तो बस थोड़ा सा एक तो फेज है, बस तो कह सकते हैं फॉर्मेलिटी होता है, वो एक फॉर्मेलिटी है। आपका फेज 2 क्या है, आपका इंडियन मतलब एयर फोर्सेस में जाने के लिए एक फॉर्मेलिटी है जिसको कि हमें तय करना होता है। तो उसके लिए टेंशन फ्री होकर रहना है। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कि किस किस टॉपिक से प्रश्न हाल ही में पूछे गए। तो टॉपिक था, हमारा टॉपिक था बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलिंग। यानी बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलिंग तो अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलिंग का मतलब हो गया कि भाई हम लोग यहाँ वहाँ यात्रा करते हैं, उसके क्या फायदे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि जो डेली लाइफ से आप गुजरते हैं टॉपिक वही रहता है। सर पढ़ेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि ऐसा कोई टॉपिक बहुत बड़ा नहीं रहा, अब नॉर्मल सा टॉपिक होता है। जैसे कि मैंने कहा, बस एक फॉर्मेलिटी है कि आपको चेक कर लिया जाता है भैया आप गूंगा तो नहीं है, आप बोल सकते हैं ना, माइंड वाइंड तो सब ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो ठीक है ना आपका, बस यही सब चेक किया जाता है और विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दूसरा जो टॉपिक है कहता है कि अर्ली बर्ड्स एंड नाइट ऑल्स, अर्ली बर्ड्स एंड नाइट ऑल। और ये भी क्या आपका एक नॉर्मल सा अर्ली बर्ड्स कहता है कि जागना है तो भाई चिड़िया की तरह जागे और जगना है तो उल्लू की तरह जगिए, है ना, क्योंकि उल्लू पता ही रात में आपको तय करती है अपना रास्ता अपना मंजिल, और चिड़िया क्या होता है बहुत देखे होंगे बहुत सवेरे सो जाती है, शाम में अर्ली इवनिंग सो जाती है और अर्ली मॉर्निंग जाग जाती है। तो इसी पे कहानी है। तो नॉर्मल सा टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। कहता है कि स्पोर्ट इन इंडिया, अभी भाई जो इंडिया में जो स्पोर्ट का जो स्थिति है, जो खेल कूद की स्थिति है वो क्या बनी हुई है, तो इस पे बात करना। तो भाई हम बिहार के बच्चे, हम पूरे भारत के बच्चे तो पता है ना कि किसी चीज में आगे रहे न रहे, खेल में तो निश्चित है कि पूरे दुनिया को छोड़ दिए हैं, है ना। हम तो निश्चित है कि हम ऐसे देश में पैदा लिए हैं जहां खेल ही हमारी पहचान है, तो इसमें डरना क्या है। तो इसमें अच्छे से हम अपनी बातों को रख सकते हैं। अगला टॉपिक है, कहता है कि यूनिटी इज डाइवर्सिटी, यूनिटी इज डाइवर्सिटी या कह सकते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ हाउ कैन यू प्रूव योरसेल्फ यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो इस पे डिस्कस करना है। तो एक्चुअली दिस इज आल्सो वेरी इजी टॉपिक, वी कैन रिप्रेजेंट आवरसेल्फ, वी कैन से मोर एंड मोर ऑन दिस टॉपिक विदाउट ब्रेकिंग, है ना, आराम से इस पे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं।
अगला कहता है को एजुकेशन। को का मतलब होता है बराबर। को का मतलब क्या होता है? बराबर। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। कहते हैं वैसा शिक्षा जिसमें कि लड़के एवं लड़कियां, बच्चे एवं बच्चियां आप साथ में मिलकर के पढ़ते हैं, तो इसके बारे में बताइए। तो भाई को एजुकेशन, उसमें दो बातें उठ जाती है कि व्हाट इज बेनिफिट ऑफ को एजुकेशन, या कह सकते कि एक्चुअली को एजुकेशन इज बून और कर्स। कहता है को एजुकेशन जो एक वरदान है या फिर श्राप है, या इज को एजुकेशन गुड और बैड, क्या को एजुकेशन अच्छा है या बुरा है। इस पे अपनी बातों को रखने के लिए माने आपसे कहा जा सकता है। तो बहुत ही आसान से हम अपनी बातों को रख सकते हैं। भाई हम पढ़े लिखे हैं, है ना, हम भारत के लोग पढ़े लिखे हैं, हम जहां जा रहे हैं पढ़ लिख करके ही जा रहे हैं, मेरिट यानी रिटेन पास करके जा रहे हैं, तो निश्चित है बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं को एजुकेशन में, तो निश्चित है कि देखा हमने कि भाई को एजुकेशन का क्या बेनिफिट होता है। जहां लड़के लड़कियां आपस में साथ में पढ़ते हैं एक ही छत के नीचे, तो उसके अपने बेनिफिट है, अपने फायदे हैं, और कुछ खराबियां भी आपको जरूर दिखा होगा। अब LKG से लेकर के आप अपर KG तक पूरा पढ़े हैं, है ना, ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट आपने पास किया, तो वहां तक तो आपने जरूर इस सफर में आपने देखा हो कि कुछ फायदे भी है तो कुछ इसके नुकसान भी है। तो आराम से इस पे आप अपनी बातों को बिना किसी का सलाह का भी रख सकते हैं। कुछ टॉपिक है और भी जिसपे हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। वो टॉपिक है आपका, कहता है रोड एक्सीडेंट इन टुडे टाइम। आज के समय आप देख ही रहे हैं कि जो रोड एक्सीडेंट है वो कैसा माहौल बन गया है, कैसा एक कॉज बन रहा है, बहुत बड़ा कॉज बना हुआ है इंडिया में रोड एक्सीडेंट। अक्सर आप सुनते होंगे कि आज बड़े बड़े नेता जो है आज रोज एक्सीडेंट का शिकार हो गए, हर बहुत सेलिब्रिटी लोग रोड एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। तो क्या इसको पर कैसे इस पर लगाम लगाना चाहिए, है ना, हाउ कैन वी कंट्रोल, तो कैसे इस पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस पे चर्चा, ये भी बड़े टॉपिक पूछा गया था। फिर है उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है भाई? फसल आप उगाते, फसल उगाने के लिए क्या चाहिए? तो रेन वाटर तो चाहिए ही चाहिए। तो भाई रेन वाटर का क्या फायदा है, क्या नुकसान है? अब आपके फसल आपके अभी माने कटाई की ओर जा रहा है, और उस समय अगर रेनिंग वाटर हो जाए, अगर मैंने बारिश होने लग जाए, तो निश्चित है कि आपके फसल बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर वही अगर बोने के टाइम पे अगर बारिश हो जाए, तो निश्चित है कि भाई वो तो बिल्कुल विटामिन की तरह, विटामिन ए की तरह साबित होगा। तो इसके बेनिफिट्स भी है और इसके हार्मफुल भी है। तो इसमें चर्चा आपका किया गया था, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। अगला है ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल जैसा कि आप देखते हैं इंडिया में ट्रैफिक रूल भी बहुत बेहतर नहीं है और बेहतर भी है। तो ट्रैफिक रूल के क्या नियम है, क्या है ट्रैफिक रूल को हम लोग को क्या फॉलो, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल और नॉट, हम लोग को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रियली दिस इज गुड फॉर आवर सेफ्टी और नॉट। तो इस तरीका का टॉपिक पे आप आराम से अपनी बातों को रख सकते हैं, मतलब जो रखा है ना, जो पूछा गया है। फिर है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी पे आपका टॉपिक आया था कि ओबेसिटी क्या है। उसके बाद हमारा था ग्लोबल वार्मिंग। देख रहे हैं कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अरे बहुत ही, अगर वैसे एग्जाम जिसमें कि अगर इंटरव्यू मैंने कह सकते हैं कि जीडी की अगर बात हो, इंटरव्यू की बात हो, तो निश्चित है एक ना एक प्रश्न आपको ग्लोबल वार्मिंग से निकल के आता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है भाई, क्या इसके मतलब कैसे इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ पे देखो भाई क्या है ना कि टॉपिक तो सर ने बहुत सारा पढ़ दिया और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आपको लग रहा होगा कि यार ये सारे टॉपिक को याद करना पड़ेगा, तो ये याद जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको हम लोग याद तो किसी भी टॉपिक को करना ही नहीं। अच्छा, मैंने कहा कि अगर जब आप मिलोगे ना फेज 2 के अंदर, तो मेरे काफी एक अच्छे मित्र ने एक कहानी बताई थी, मैं उस कहानी को क्लास के अंदर शेयर करूंगा कि जीडी में कैसे पार्टिसिपेट करना है। चूंकि आप देख रहे हो ऊपर में 100% मैंने लिखा है, अगर वो 100% है तो तेज स्टूडेंट भी होते होंगे, कमजोर स्टूडेंट भी होते होंगे, इंग्लिश में अच्छे भी होते होंगे, बुरे भी होते होंगे, नहीं भी आता होगा, बिल्कुल भी नहीं आता होगा। तो वैसे स्टूडेंट को भी मैंने पास कराया। तो आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, इंग्लिश में बोलना तक नहीं जाते, माय नेम इज ब्रजेश कुमार, इतना भी नहीं आता है, तो भी आपका सिलेक्शन होगा, ये श्योर है। क्योंकि वो 100% में वैसे लोग भी बहुत सारे होंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये हम लोगों का लास्ट क्लास का वीडियो बना हुआ है कि कट ऑफ कितना रह सकता है, कैसे कैसे स्टूडेंट को फेज 2 की ओर जाना चाहिए। उनका फेज 1 में 100% हो रहा है। फिर हम लोग आज बात कर रहे थे कि फेज 2 के अंदर क्या होता है, फिजिकल हो गई, बस ये सिर्फ हम लोग का एक इंफॉर्मेशन देना। हाँ बिल्कुल, कि ऐसे होता है, बस डराना नहीं था, ऐसे होता है, वहां ऐसा प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से गुजरने के लिए हम लोग जो है आप लोग को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए, और इन सारे प्रोसेस को अगर आसानी से पार करना है तो आइए करतार कोचिंग आकर फेज 1 का रिजल्ट जिस दिन मिलेगा उस दिन से आपका अगला दिन जो होगा भैया जे फेज के 2 के अंदर आ जाना है। जो जितना लेट करेंगे उनके लिए उतना ही दिक्कत होगा, क्योंकि अगर वो 100% बोल रहे हैं ना, वो फर्स्ट डे से एंट्री वाले स्टूडेंट है।
क्योंकि मैंने देखा है सर कि जिनका इंग्लिश में 100% स्कोर आया है वो लोग भी जीडी में चढ़ा है। तो इंग्लिश में बहुत तेज हैं तो भी आप जीडी से बाहर हो सकते वहाँ हैं, कोई मैटर क्योंकि नहीं। वो एक कंप्लीट प्रोसेस है, वो एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी को करने के लिए आपको उस समूह को फील करना पड़ेगा, समूह में कैसे करना है, समूह में कैसे बोलना है, वो अकेले में आप नहीं बोल बस सकते। वहां क्या है, एक्चुअली एक माहौल तैयार करना है, वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। वहां नॉलेज नहीं चेक किया जाता कि आप कितना अच्छा से बोलते हैं, वहां सिर्फ ये देखा जाता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आपके अंदर सुनने की क्षमता, आपके अंदर बोलने की क्षमता, आपके अंदर देखने की क्षमता, आपके अंदर सोचने की क्षमता किस तरीका का है, बस इसी एक्टिविटी पे काम वहां होता है। और बाकी तो आपका एक बहाना है, जैसे कि आप देखे होंगे, अगर आप अपने भैया के लिए अगर भाभी देखने के लिए जाते हैं तो कुछ बोलवाते हैं, कुछ लिखवाते हैं, तो मैटर वो नहीं रहता, बस आप देखना चाहते हैं, कुछ देख चलवा करके दिखवाते हैं कि भाभी जरा चल कर दिखाइए। तो इसका मैटर ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं भाभी चल लेती है ना, भाभी बोल लेती है ना, भाभी कुछ बात करते हैं, तो बस आपका मोटो होता है कि समझ लेती है ना। बस टॉपिक का मेन मुद्दा यही है, मेन पॉइंट यही है, बस इसी तरीका का वहां चेक किया जाता है और ऐसा विशेष कुछ नहीं है। तो आइए, अगर चाहते हैं कि 100% सफलता पाना तो करतार कोचिंग में आइए। और हमारे ब्रजेश से तो पता ही है कि भाई एकदम बिल्कुल क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भीष्म पितामह की तरह बने हुए हैं, लाखों लोगों को हाँ बॉर्डर तक पहुंचाए हैं। तो निश्चित है कि अगला नंबर आपका है और हम भी आपके साथ में है। तो दोनों मिलकर के हम लोग पूरा मेहनत करेंगे, पूरे करतार टीम। यहाँ तक कि हमारे आपको पता होनी चाहिए कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो भी एक्स आपका एयरफोर्स है, तो एक्स एयरफोर्स से वो भी आए हुए हैं, तो उनका भी साथ रहेगा। सारे टीम यहाँ जो भी रहेंगे एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा। तो इतना ही। बट मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं कुछ नहीं करता, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी व्यक्तिगत प्रयास होती है। लेकिन व्यक्तिगत प्रयास कैसे करना है वो रास्ते जरूर मैं लोग दिखाता कि भाई आपको ऐसे चलना चाहिए, आपको ऐसे काम करना चाहिए, और आप उस पर चलते हैं, अमल करते हैं, तो फिर आपके पास वर्दी है। नहीं तो फिर जैसे हैं तो है ही हम लोग। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जब भी मिलेगी। फिर अभी बस अनाउंसमेंट होगा कि भैया रिजल्ट आ गया, कल से आ जाओ, ऐसा वाला वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। तो आज की सेशन में इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद साथियों।